स्पेशली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पर आप फोकस करेंगे तो इस कैटेगरी में मारुति पहले से ही लीडर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मारुति जिसका मार्केट शेयर अब तक 50% से ऊपर होता था, उसका मार्केट शेयर अब 50% के नीचे स्लिप हो गया है। और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अब जो मारुति का मार्केट शेयर है वो 53.5% से घटकर 46.9% हो गया है, यानी ऑलमोस्ट 6.5% का ड्रॉप ये रहा है वाई बेसिस पे। और इंटरेस्टिंग ये है कि जो फायदा पहुंचा है वो मिला है टाटा मोटर्स को। टाटा मोटर्स अब तीसरे पायदान पर पहुंच चुकी है मार्केट शेयर के हिसाब से, दूसरे नंबर पर हुंडई है और टाटा का जो मार्केट शेयर है वो 5% से बढ़कर 8.8% हो गया। यानी अगर आप पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर अगर किसी कंपनी का बड़ा है तो वो टाटा मोटर्स है। आप टॉप 5 कंपनीज अगर देखेंगे मार्केट शेयर के हिसाब से तो मारुति, हुंडई, टाटा मोटर्स, किया मोटर्स और महिंद्रा है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। और सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को पहुंचा है तो वो टाटा मोटर्स है। बाकी कंपनीज जिनका मार्केट शेयर बढ़ा भी है वो अंडर 1% है, लेकिन टाटा मोटर्स के मार्केट शेयर में 4% का इजाफा हुआ है। इनफैक्ट आपको याद भी होगा फरवरी के जब सेल्स नंबर्स आए थे तो टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 9 साल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज की थी। 119% की ग्रोथ ओवरऑल टाटा मोटर्स की सेल्स में रही थी और मारुति की सेल्स merely 11 से 12% बढ़ी हुई थी। जो टाटा मोटर्स के लिए काम कर रहा है वो इनका, हालांकि अगर आप मारुति से कंपेयर करेंगे तो टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो है वो छोटा है। मारुति का सबसे बड़ा पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो है, लेकिन उसके बावजूद भी जो टाटा की पैसेंजर व्हीकल्स है उनकी सेल्स काफी स्ट्रांगली हो रही है। आपको 2-3 गाड़ियों के सेल्स नंबर्स बताते हैं। अगर आप टाटा की गाड़ियां देखेंगे, नेक्सॉन, ऑल्ट्रोज और टियागो, ये सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां रही हैं फरवरी के दौरान। और अगर आप पिछले साल के आंकड़ों से कंपेयर करेंगे तो 73% सेल्स टियागो की बढ़ी है फरवरी में, ऑल्ट्रोज की 143% और नेक्सॉन के 104% बढ़ी हैं। यानी अक्रॉस पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट सबसे ज्यादा सेल्स अगर सालाना आधार पर जिन गाड़ियों की हुई है वो टाटा मोटर्स की गाड़ियां रही हैं। मारुति की सेल्स में इंप्रूवमेंट दिखी है, बलिनो, डिजायर, ब्रीजा इनकी सेल्स में काफी स्ट्रांग रही है, लेकिन 20% से लेकर 60% तक का इंप्रूवमेंट दिखा है। तो टाटा जो अपने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पर अग्रेसिवली काम कर रहा है, नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है, वो काम कर रहा है टाटा मोटर्स के लिए। हैरियर को भी, हैरियर साथ ही नई सफारी जो कंपनी ने लॉन्च की है उनकी सेल्स भी काफी स्ट्रांग हो रही हैं। तो एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। भले ही मारुति अभी भी नंबर 1 पर है मार्केट शेयर के हिसाब से, लेकिन ये सबसे बड़ा ड्रॉप है अगर मारुति के अब तक के आप आंकड़े देखेंगे ओवर द इयर्स सालाना आधार पर मार्केट शेयर के हिसाब से, क्योंकि अब जो मार्केट शेयर है वो 50% से नीचे आ गया है और टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर अग्रेसिवली बढ़ रहा है। गजब का फेरबदल है। हालांकि छोटे बेस पे ही सही, लेकिन टाटा मोटर्स के मार्केट शेयर में तगड़ा इंप्रूवमेंट। मारुति बहुत सिग्निफिकेंटली लूज आउट करता हुआ आपको नजर आएगा। और इनफैक्ट मुंबई की रोड में महेश ने तो नोटिस भी करा होगा, अगर आप रोड पे निकले तो आप रियलाइज करते हैं टाटा मोटर्स की गाड़ी कैसे पिकअप हुई है। जैसे दीपाली कह भी रही है, नेक्सॉन वगैरह, नेक्सॉन की ईवीज कितनी सारी दिखती हैं आजकल जब हम जैम में फंसे रहते हैं मुंबई में। लेकिन महेश कैसे अप्रोच करना है टाटा मोटर्स, और वो स्टॉक्स की स्ट्रेंथ भी वैसे ही दिखा रही है। टाटा मोटर्स में मैसिव री रेटिंग होती हुई नजर आई, अब आंकड़े उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। मारुति या टाटा मोटर्स, प्रिफर्ड बेट कौन सी है सर? नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक जैसे दीपाली जी ने आंकड़े बताए हैं, आई थिंक जो मार्केट शेयर गेन है इट्स मोर और लेस बिकॉज ऑफ द न्यू वेरिएंट्स और मॉडल्स का जो डिजाइनिंग है, शेप है और जो परफॉर्मेंस फीचर्स हैं। दूसरा आई थिंक ग्लोबल स्केल पे भी आप देखिए आशीष जी, आई थिंक जो जेएलआर की कमेंट्री है अगले 2 वर्षों के लिए, इट्स साउंडिंग वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक नहीं, ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रही है मैनेजमेंट, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ चाइना सेल्स, नॉर्थ अमेरिका मार्केट के सेल्स एंड इवन यूरोपियन सेल्स, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ द पोस्ट डीजल एमिशंस। तो मुझे लगता है जो कैश फ्लो के इंपेयरमेंट हिट लिए थे उसके बाद जो लास्ट 2 क्वार्टर्स में इंप्रूवमेंट देखा गया था नंबर्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और जो उम्मीद हम लगाए बैठे हैं पीवी सेल्स में इंप्रूवमेंट, जेएलआर में इंप्रूवमेंट एंड इवन ऑन द एमएचसीवी साइड, अगर स्क्रैपेज पॉलिसी आती है तो यहाँ पे भी अच्छा खासा फायदा इनको हो सकता है। तो इनके पास है, बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। नहीं खरीदी मेरे हिसाब से, आई थिंक 50 डीएमए को अगर ये स्टॉक पुल बैक देता है विच इज अराउंड 285-290 ऑड लेवल्स, वहां पे एक अच्छा मौका मिल सकता है नए इन्वेस्टर्स को। ओके, तो ये कॉल आता हुआ, लेकिन मार्केट शेयर लूज आउट होता हुआ मारुति का और टाटा मोटर्स के अच्छे गेन्स।